ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आपने तो यह सोचा ही होगा, भगवान शिव ही ऐसे क्यों हैं, जो लिंग में भी पूजे जाते हैं और मूर्ति में भी। हम कहीं न कहीं, कभी न कभी मंदिर जाते हैं। कभी गांव के मंदिर, कभी शहर के मंदिर, या कभी प्रचलित तीर्थ क्षेत्र में। हमने चित्रों में भी देखा, टेलीविजन और अन्य माध्यम में देखा, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति है। लेकिन भोलेनाथ शिव ऐसे हैं जिनकी पूजा मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होती है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? हम श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में दिए गए वर्णन के अनुसार इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। हम चर्चा करेंगे श्री सनत कुमार जी और भगवान नंदिकेश्वर के संवाद का। हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के महावाक्य जो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा। हम चर्चा करेंगे श्री सौनक जी और श्री सूत जी के संवाद का। अब हम श्री सनत कुमार जी और भगवान नंदिकेश्वर जी के एक संवाद के बारे में जानेंगे। पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मापुत्र श्री सनत कुमार जी ने भगवान नंदिकेश्वर से पूछा, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं, उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। इस विषय में जो तत्व की बात हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर बोले, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है, उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार दोनों की ही प्राप्ति होती है। अब हम ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के दौरान लिंगोद्भाव के बारे में जानेंगे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब निराकार भगवान शंकर अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। उसके बाद उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। यहीं से लोक में निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हो गई। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। कल और अकल ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं।
मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में प्रकट हुआ। मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। श्री शौनक जी और श्री सूत जी के संवाद में श्री सूत जी ने श्री शौनक जी को जैसा बताया उसका वर्णन शिव महापुराण में दिया गया है। उसका सार इस तरह से है। भगवान शिव ब्रह्म रूप हैं। ब्रह्म होने के कारण वे निष्कल निराकार हैं और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह से शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का विग्रह उनके साकार रूप का प्रतीक है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। उपनिषदों में प्रणव ओमकार का वर्णन है। उस प्रणव ओमकार के तत्व रूप में भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में हमने जाना कि शिव की लिंग भी पूज्य है और शिव की मूर्ति भी पूज्य है। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।